तो वो आत्मा जिसे भारत नाम दिया, वो बीज रूप आत्मा है मनुष्य सृष्टि की। क्या? क्यों? क्योंकि वो ही आत्मा है जिसको आत्मा का पक्का परिचय प्रैक्टिकल जीवन में पहले पहले होता है। उससे पहले और किसी को प्रैक्टिकल जीवन में मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ इसका पक्का परिचय नहीं होता। और इसका प्रूफ अव्यक्तवाणी में भी दिया है, पिछले साल की अव्यक्तवाणी में। याद है? नहीं याद है? 5 दिसंबर की बात याद है? है? नहीं याद है? किसी को याद नहीं? 5 दिसंबर की बात बताई अव्यक्तवाणी में। बताया कि 18 जनवरी सच्चा स्मृति दिवस नहीं है बाप दादा का। क्यों? क्योंकि जिसे तुम बाप समझते हो और जिसे तुम बड़ा बच्चा दादा समझते हो, वो दैहिक रूप में देखते हो। देह धारण करने वाली आत्माओं को ही देखा। क्या? किन आत्माओं को देखते हो? देहधारी आत्माओं को देखते हो। उनको ही तुमने बाप दादा समझ लिया। उस आत्मा को भूल गए जो आत्माओं का बाप है, बाप था, बाप रहेगा। वो कभी भी देह नहीं बनता। उस बाप की याद रही जब कहते हो बाप दादा है? तो पहले निशानी होनी चाहिए। क्या? बाप दादा का मिलन का स्मृति दिवस, वो 5 दिसंबर बताया। इसका मतलब है कि कोई आत्मा है जो ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद, क्योंकि संसार रूपी जंगल शेर के बगैर खाली नहीं रहता, तो ब्रह्मा रूपी जो 3 मूर्तियों में शेर एक दिखाया जाता है, वो चला गया तो दूसरा शेर जरूर आता है। तो उसी वर्ष में, कौन से वर्ष में? 69 में वो दूसरा शेर भी आना चाहिए। और वो शेर आता है। आने के बाद कोर्स भी लेगा या नहीं लेगा? कोर्स भी लेता है, जिस कोर्स में बेसिक नॉलेज मात्र दी जाती है। क्या? बेसिक नॉलेज। मैं बिंदु आत्मा, शरीर नहीं, मिट्टी का पुतला नहीं, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, जिसकी यादगार बिंदी या टीका लगाते हैं। और मुझ बिंदु आत्मा का बाप भी सांप जैसा लंबा नहीं, हाथी जैसा मोटा ताजा नहीं हो सकता। बिंदु आत्मा का बाप भी बिंदु। ये बात पक्की बैठ जाती है। और प्रैक्टिस स्मृति की फाउंडेशन पक्का लगेगा या कच्चा लगेगा? रात दिन रग लग जाती है। जिसका फाउंडेशन पक्का होगा उसकी 84 जन्म की बिल्डिंग भी पक्की होगी। तो जो 6-7 दिन का कोर्स है, उस कोर्स में ये फोर्स आना जरूरी है। फोर्स इतना आ जाए कि अनुभव होने लगे कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु और मेरा बाप भी
ज्योति बिंदु। इन आंखों से न ये ज्योति बिंदु दिखाई देता, न इन आंखों से वो बाप ज्योति बिंदु दिखाई देता। कैसे दिखाई दे? जो तीसरा नेत्र है बुद्धि का, वो देखे कि वो मेरा बाप ज्योति बिंदु और मैं आत्मा ज्योति बिंदु। अगर ये स्मृति थोड़े समय भी टिकती है, क्या थोड़ा समय भी ये स्मृति टिकती है, तो क्या हुआ? फाउंडेशन पड़ गया स्वधर्म का। जो बोला है गीता में, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपने धर्म में थोड़ा टाइम भी अगर टिके आत्मिक स्मृति में, वो बहुत श्रेष्ठ चीज है। थोड़े समय भी टिकेंगे तो बहुत बहुत अकल्याण से बच जाएंगे। तो वो आत्मा जैसे ही आत्मिक स्थिति में स्थित होती है, शिव बाप प्रवेश नहीं, मिलने के लिए आता है और दोनों का मिलन होता है। उसे प्रवेश भी भले कह दो। क्या कह दो? प्रवेश भी भले कह दो। लेकिन बाबा बोलते इस सृष्टि में सदा कायम तो शिव बाबा है। बाबा शब्द लगा दिया ना, सदा कायम शिव बाबा है। बाबा शब्द लगाने से सदा कायम है। हाँ जी, वो जो निराकार बना थोड़े समय के लिए, वो एकदम 100% निराकार बन गया। वही 100% निराकारी स्टेज वाला वही आत्मा फिर शरीर में प्रवेश करता है, और वो उसका शरीर भी जैसा सोना वैसा उसको जेवर मिल जाता है। प्रकृति के 5 तत्वों का पुतला सबसे जास्ती सतो प्रधान। तो वो धीरे धीरे गिरेगा या एकदम